हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल। जय हिंद। अगर आप लोगों को सिनेमा में थोड़ी भी रुचि है, जो कि मेरे ख्याल से सबको ही होती है भारत में, तो आपको सिनेमा में अगर थोड़ी भी रुचि है तो आपको अल्लू अर्जुन द्वारा अभिनीत जो फिल्म आई है हाल ही में, पुष्पा 2, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बहुत बड़ी ओपनिंग उसको मिली है और शायद भारत के सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक होने जा रही है, उसके बारे में तो सुना ही होगा। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म जो आई है पुष्पा 2, ये उनकी एक पिछली फिल्म जिसका नाम पुष्पा था, उसका सीक्वल है। उसका एक, जिसको हम कहते हैं कहानी को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। पुष्पा एक बहुत बड़ी हिट थी, जो कि एक अपराधी पुष्पा की कहानी थी, जो कि एक पुरुष है, याद रखिएगा, जिसका रोल अल्लू अर्जुन साहब ने प्ले किया था। बहुत ही शानदार फिल्म थी यार, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी थी। तो अब क्या हुआ है, उसका सीक्वल जो है वो पुष्पा 2 के फॉर्म में आया है, जो मैंने अभी तक देखा नहीं है। आप में से जिसने देखा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कैसी है। सुना है 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो देखने जाने की हिम्मत हो नहीं रही, उतना समय भी नहीं मिल पा रहा है। खैर, ये सेशन जो है ये फिल्म की गुणवत्ता की चर्चा के लिए नहीं है, ये सेशन है एक दुखद घटना पे चर्चा करने के लिए, जिसके कारण फिल्म उद्योग और कानून व्यवस्था के बीच का जो टकराव है वो एक बार दोबारा से न्यूज में आ गया है। तो हुआ क्या कि अल्लू अर्जुन साहब अपनी फिल्म का प्रमोशन करने गए। अल्लू अर्जुन बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही लोकप्रिय स्टार हैं, और हैदराबाद में एक संध्या सिनेमा नाम का थिएटर है, वहां पर उनकी फिल्म पुष्पा 2 चल रही थी। वहां पर संध्या थिएटर में क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन साहब जो है वो अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए अनअनाउंस्ड पहुंच गए। अनअनाउंस्ड मतलब कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सूचित नहीं किया कि उनका वहां जाने का कोई कार्यक्रम है। अब इसको लेकर थोड़ी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स हैं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया था, उनकी टीम ने। कुछ जगह कहा जा रहा है कि नहीं किया था, लेकिन कुछ तो इसमें कंफ्यूजन रहा। और अल्लू अर्जुन साहब जब वहां अपनी फिल्म का प्रमोशन करने गए, तो यार बहुत बड़े स्टार हैं, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी। आमतौर पे फिल्म स्टार जब फिल्मों का प्रमोशन करने भी जाते हैं तो वो सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, वहां पे जनता से बात करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इससे थोड़ा ज्यादा किया। उन्होंने न सिर्फ यहां पर जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जनता से बातचीत की, बल्कि सिनेमा हॉल के बाहर, जो सिनेमा हॉल की ओर जाने वाली सड़क थी, वहां पर भी अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर उन्होंने, जो क्राउड उनका इंतजार कर रहा था, जो जनता उनको देखने के लिए उत्सुक थी, इतनी बड़ी फिल्म के वो अभिनेता हैं, इतने शानदार अभिनेता हैं, उनको देखने के लिए जो लोग उत्सुक थे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और जैसा कि अपेक्षित है कि अचानक से वहां भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। अल्लू अर्जुन के आने की जैसे ही खबर फैली संध्या थिएटर में, संध्या थिएटर के बाहर, संध्या सिनेमा के बाहर भारी भीड़ लग गई और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई। अब यहां के बाद जो हुआ वो बहुत दुखद है। प्रशासन के और अल्लू अर्जुन साहब के उस पे अलग अलग अकाउंट्स हैं, उन्होंने अलग अलग चीजें कही हैं, और इसको लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। ये विवाद क्या है, इसमें क्या विवाद उत्पन्न हुआ, इसको लेकर अल्लू अर्जुन ने क्या कहा, उनकी टीम ने क्या कहा, और आखिरकार आज उस पर क्या हुआ है, इन सभी चीजों को आपको अगले 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए, अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाकर 2026 वाला बैच आप ले सकते हैं 26,999 में, 2027 वाला बैच आप ले सकते हैं 32,999 में। 27 तारीख यानी कि कल शाम 6 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें सब में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, माफ कीजिएगा, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है आपका इसी खर्चे में शामिल होगा। ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इन बैचों से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही अंजाम देना शुरू कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार समझते हैं कि यहां पर हुआ क्या। तो अल्लू अर्जुन जब उस सिनेमा हॉल के अंदर थे, उस समय सिनेमा हॉल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, सारे में खबर फैल गई कि अल्लू अर्जुन वहां पर हैं। स्थानीय प्रशासन, देखिए भीड़ जमा हुई, और आमतौर पर भीड़ को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो स्थानीय प्रशासन का होता है। कि स्थानीय पुलिस जो है, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस जो है, उनका भी ये
माफ कीजिएगा, काम होता है कि वो यहां पर जो है भीड़ को नियंत्रित करें और भीड़ को बेकाबू होने से रोके। अब यहां पर क्या हो गया, एक तो स्थानीय पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने लगा, और ऐसे में साथ साथ अल्लू अर्जुन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, एक ये भी मुद्दा बहुत ज्यादा निकल कर आया है कि अल्लू अर्जुन के जो उनकी जो सुरक्षा थी, भाई वो बड़े अभिनेता हैं, तो नेचुरली अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर की हुई है। जैसे आप देखते हैं बाउंसर्स वगैरह चलते हैं आमतौर पे फिल्म स्टार्स के साथ, तो भाई उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा एजेंसी हायर की हुई है, एक सुरक्षा एजेंसी को काम पर रखा हुआ है। तो अल्लू अर्जुन के सुरक्षाकर्मी भी वहां पर ये इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करने लगे कि अल्लू अर्जुन जो है वो यहां से सुरक्षित निकल पाए। याद रखिए, सुरक्षा, अल्लू अर्जुन की सुरक्षा का वहां के स्थानीय प्रशासन से कोई रोल नहीं था, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनका बस एक ही प्रायोरिटी थी कि अल्लू अर्जुन जो है जब निकले तो वहां से वो सुरक्षित होकर निकल पाए। अब इसके कारण वहां पर क्या हुआ, इसके कारण वहां पर जब अल्लू अर्जुन वहां से निकलने लगे, उस समय उनको देखने के लिए जब वो सिनेमा हॉल के अंदर थे, तब यहां पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड मच गया, और इस स्टैम्पीड में एक महिला की मृत्यु हो गई। एक महिला की मृत्यु हो गई, एक बच्चा जो है, जो कि शायद उन्हीं महिला का बच्चा है, वो बच्चा गंभीर तौर पे घायल हो गया। एक महिला की स्टैम्पीड में मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य सरकार का, राज्य पुलिस का यह दावा है कि अल्लू अर्जुन को यह बात बताई गई। जब वो अंदर अपना इवेंट कर रहे थे, जो भी जनता से मिल रहे थे, उनको यह बात बताई गई कि बाहर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, शायद कोई मर भी गया है। उसके बाद भी अल्लू अर्जुन ने तुरंत वहां से निकलना उचित नहीं समझा। यह दावा किया जा रहा है राज्य सरकार, राज्य पुलिस की ओर से। अल्लू अर्जुन की टीम यह दावा कर रही है कि हमको ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया, हमसे कहा गया कि भीड़ लगी हुई है। अब अल्लू अर्जुन को भीड़ की तो आदत है कि भाई भीड़ जब कहीं लगती है तो वो कहीं जाते हैं तो भीड़ तो लगी जाती है, तो उन्होंने इसको एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया। अब जब अल्लू अर्जुन वहां से निकलने लगे, उस समय उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का जो आचरण था, बिहेवियर था, वो भी संदेह के घेरे में आ गया, वो भी आलोचना के घेरे में आ गया, क्योंकि अल्लू अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए जहां ऑलरेडी इतनी भीड़ है, वहां पर उन्होंने लोगों से धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी ताकि अल्लू अर्जुन वहां से सुरक्षित निकल पाए। अल्लू अर्जुन वहां से सुरक्षित निकल गए कुछ देर बाद, और उसके बाद जो है वो अपने जहां भी उन्हें घर जाना था, जहां भी जाना था, वो चले गए। इस महिला की इस लापरवाही के कारण मौत हो गई, एक बच्चा घायल हो गया। तो अगले दिन स्थानीय पुलिस हरकत में आई और उन्होंने अल्लू अर्जुन को भी इस हत्या का जिम्मेदार माना। संध्या थिएटर के प्रबंधन को जिम्मेदार माना और अल्लू अर्जुन को भी इस बात का जिम्मेदार माना, इस दुर्घटना का जिम्मेदार माना, और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उनको जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने स्थानीय सरकार को फटकार भी लगाई कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, इसलिए आप उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। काफी इसको लेकर न्यूज आई। तो अब उसके बाद अब यहां पर सवाल यह आता है कि जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी किसकी चाहिए। देखिए, इस बात को समझिए कि आपके देश में लोकप्रिय फिल्म अभिनेताओं का होना आपके देश के लिए भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अक्सर मैं देखता हूं कि मैं कहीं भी पढ़ रहा हूं तो लोग ऐसा इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि भाई इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो बात सही है, लेकिन इस बात को समझिए कि लोकप्रिय फिल्म इंडस्ट्री आपके यहां हो, जिसमें लोग देखें, जिसको लोग एंजॉय करें, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छा संकेत है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज है कि लोग भाई जाके फिल्में देखें, उनको एंजॉय करें, क्योंकि लोग पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करते हैं तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, बहुत सारे फायदे देश में होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके यहां लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं तो निश्चित तौर पे आपको उनके आसपास भीड़ के प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ऐसे में इसका सही प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल उठ के सामने आता है। इसमें कई सारे, इस पूरे विवाद से हमारे सामने कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। एक तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिली, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, कि भाई ये जिस तरह से कार्रवाई की गई ये उचित नहीं है, और इसके लिए वो फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि थे वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले। रेवंत रेड्डी ने लेकिन सख्ती दिखाई, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को यहां पर भी कहा कि भाई देखिए, कानून व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इवेंट कर रहे हैं तो उसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, या आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी केवल स्थानीय पुलिस नहीं लेगी। और साथ के साथ जो आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी है उसका आचरण जो है वो सही होना चाहिए,
चाहिए, उसका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्थानीय जनता के साथ मारपीट करे या धक्का मुक्की करे। ऐसा काम आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी को नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आवश्यकता क्या है कि देखिए, इस तरह के इवेंट होंगे जब आपके यहां पॉपुलर फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, तो इस तरह की चीजें होंगी। इसके लिए निश्चित तौर पे एक सुनिश्चित एसओपी की आवश्यकता है। यह बात बहुत जरूरी है। इसके लिए निश्चित तौर पे एक सुनिश्चित एसओपी की आवश्यकता है। एकदम स्पष्ट नियम होने चाहिए, उन नियमों का कठोरता से पालन होना चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, लोग जैसे हमने पहले भी देखा, राजनेताओं में भी हमने कई बार देखा है कि अपने सुरक्षा के घेरे को तोड़ के वो जनता में घुस जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई सारे राजनेताओं के साथ हमने ऐसा करते हुए देखा है। ये सब देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये हमने अल्लू अर्जुन वाले केस में देखा कि उनको छूने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की तत्परता लोगों में होती है। ये भाई बहुत ही चिंताजनक है। और यहां पर इस तरह के इवेंट्स को कराने के लिए क्या पूर्व इंतजाम किए जाने चाहिए, क्या संकरी जगहों पर इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्या वेन्यू पे कुछ देर के बाद एंट्री बंद कर देनी चाहिए, कि जैसे संध्या थिएटर भी है या उसके बाहर की सड़क भी है, जब आपको ऐसा लगा कि यार वहां पर अगर मान लीजिए 2000 लोग आने चाहिए, जब वहां पे 2000 लोग हो गए, तो क्या वहां पे उस सड़क को बंद कर देना चाहिए था जब तक ये इवेंट खत्म नहीं होता। मतलब कई सारे ऐसे कदम थे जो अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाती तो आप इस दुर्घटना को इस हादसे से बच सकते थे। देखिए, इसका प्रयोग जो है, ये पूरी दुर्घटना जो हुई है जिसमें एक महिला की जान गई है, एक बच्चा घायल हुआ है, इसका प्रयोग एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई आप फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करना शुरू कर दें, या फिल्म इंडस्ट्री सरकार को ब्लेम करना शुरू कर दे, या फिर राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दें। उसके लिए इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए एक सही सुनिश्चित एसओपी बनाने के लिए, कि भले ही वो राजनेता हो, भले ही वो फिल्म स्टार हो, अगर वो जनता से मिलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या फिर आम जन की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है, जैसे मान लीजिए अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गई, तो ऐसे में वहां पर मतलब ये स्थानीय पुलिस को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, स्टैम्पीड जो होता है, भगदड़ जो मचती है, वो तब मचती है जब निकलने के रास्ते या तो संकरे होते हैं या कम होते हैं। आप कहीं का भी देख लीजिए, आप कई बार देखिए धर्मस्थलों पे भगदड़ मचती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक बाबा का एक सत्संग चल रहा था, वहां भगदड़ मची थी, 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, आई थिंक हाथरस में, आपको याद होगा। जब निकलने के रास्ते संकरे होते हैं और वो सही नहीं होते, तब अक्सर भगदड़ मच जाती है। तो ऐसे में निकलने के रास्तों को लेकर नियम स्पष्ट होने चाहिए, और इन नियमों को और ज्यादा स्पष्टता के साथ स्थानीय पुलिस को भी बताना चाहिए, सभी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी बताना चाहिए, और सारे सेलिब्रिटीज को भी बताना चाहिए। अल्लू अर्जुन को खुद को भी पता होना चाहिए, उनकी टीम को भी पता होना चाहिए कि भैया इवेंट के ये नियम हैं। तो इस मौके का प्रयोग जो है, ये जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक दुखद मृत्यु हुई है एक महिला की, इसको जो है, इसको बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके एक कि हम किसका पास बेहतर तर्क है ये सिद्ध करने की बजाय एक सही नियम कायदे बनाकर और प्रशिक्षण में इसका प्रयोग किया जाए, तो एक ज्यादा बेहतर इसका परिणाम निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर अल्लू अर्जुन भी, अगर आप उन पर जिम्मेदारी इसकी डालेंगे भी, कम से कम ये इरादतन नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्लू अर्जुन निश्चित तौर पर ये नहीं चाहते होंगे कि उनके आने से किसी की मृत्यु हो जाए। ये तो कोई नहीं चाहेगा ना। ये दुर्घटना हुई, एक दुखद घटना हुई, जो कि जिसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और आगे ऐसा ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या आपके विचार हैं, ये आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि अगर आप, ये तो बता दिया, ये वाला बता देते हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आप हमारे SIP बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाकर 4999 में अभी सेल चल रही है क्रिसमस वाली, याद रखिएगा। 31 दिसंबर शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है, और आपकी तैयारी एकदम पूर्ण तरीके से आप इससे कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।